हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे पास एक कुर्ती आई है फिटिंग के लिए। तो ये देखिए, इसका गला भी काफ़ी बड़ा है, तो इसे भी मुझे ठीक करना है और साइड से इसकी फिटिंग भी देनी है। तो इसी का वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएंगे जिससे आप अपनी रेडीमेड कुर्ती को फिटिंग कर सकते हैं। और ये कुर्ती आई है, इसके नाप से इसको बनाना है। तो आप भी अगर रेडीमेड कुर्ती पहनते हैं और टेलर से फिटिंग करवाते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आपके पास मशीन है तो आप उसे घर में ही इस बहुत ही आसान से तरीके से अपनी कुर्ती को फिट कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये जो कुर्ती नाप के लिए आई, उस कुर्ती को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था गले की तरफ से, और उसको मैंने सीधा करके फ़ोल्ड किया था। और जो कुर्ती हमें ठीक करनी है उसको हमें उल्टी तरफ से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, उल्टा कर लिया है इसको और उल्टी तरफ से सेम फोल्ड लगाना है जैसे हमने उस कुर्ती में लगाया था गले की तरफ से आपने। और इसके सारे पार्ट्स को बिल्कुल बराबर करते हुए इसे फोल्ड करना है, जैसे कि हमने नाप के लिए आई हुई कुर्ती को किया है। उसी तरीके से स्लीव्स को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है, बराबर कर लेना है सब तरफ से। और ये जो कुर्ती हमने फ़ोल्ड करके रखी है नाप वाली, इसको रखना है इस तरीके से। गले की साइड गले की तरफ आएगी और स्लीव्स की साइड स्लीव की तरफ आएगी। लंबाई की परवाह नहीं करनी है आपने, सिर्फ कंधे इसके मिलाने हैं। कंधों को कंधे से मिलाते रखिए। लंबाई दोनों कुर्तियों की थोड़ी डिफरेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस तरीके से रखना है आपने। और गले की साइड का जो कपड़ा है दोनों कुर्ती का बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, अदरवाइज़ कुर्ती छोटी बड़ी हो सकती है। बस इसी का ध्यान रखना है आपने। और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा वो साइड में निकल करके आ जाएगा। कंधे से मिला लीजिए इसको, और लंबाई जितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। और बस इस तरीके से रखने के बाद आप मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिन ली है कपड़े वाली और उनको लगा देती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं और कपड़ा थोड़ा सा सिल्की है तो आप इस तरह से पिन्स का यूज करके और उसके बाद मार्किंग करेंगे तो कपड़ा जो है अपनी जगह से खिसकेगा नहीं और आपके लिए आसानी रहेगी। तो आप इस तरह की पिन्स का ज़रूर यूज करें। तो ये देखिए, मैंने मार्किंग कर दी है, शेप दे दी है साइड की। और इसके बाद जो स्लीव है उसकी मार्किंग कर दी है, उसका नाप ले लिया इस तरीके से। तो एक साइड में हमारा निशान हो जाएगा इस तरीके से और दूसरी साइड में हम निशान बाद में लगा लेंगे। और इस पार्ट में ज़्यादा आपने इसको कपड़ा नहीं रखना है इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा कम ही कपड़े को फोल्ड करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर टाइट हो जाती है कुर्ती। और अब हम इन पिन्स को हटा देते हैं और ऊपर की जो कुर्ती है उसको हटा देते हैं। तो लॉन्ग कुर्ती भी आप इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं, लॉन्ग कुर्ती को फिट करने के लिए भी। ये दोनों शॉर्ट कुर्ती हैं। तो ये देखिए, अब हम इनको डार्क कर लेते हैं जहाँ पर भी निशान है। उसके बाद अब दोनों साइड हम इन मार्क्स को इस तरीके से करते हैं, स्लीव के ऊपर दोनों पर इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा दिया है हमने आगे का। और उसके बाद का निशान हम इंची टेप की हेल्प से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से नापते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर नापते हुए मैंने चेक कर लिया है कि ये 1.5 इंच है। और उतने ही इंच का कपड़ा यहाँ पर रखते हुए नीचे 1.5 इंच छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ये निशान लगा दिए हैं। और ये साइड की जो फिटिंग है वो भी आप इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो भी पॉइंट्स बनाए थे उन सबको इस तरीके से मिला दिया है। तो हमें नीचे का जो मार्किंग है वो भी मिल गई है, दोनों साइड में हमारी मार्किंग हो गई है। उसके बाद इसमें सिलाई लगाना इजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से, बहुत कम टाइम में इस ट्रिक के साथ आप भी अपनी कुर्ती को फिट कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पर सिलाई लगा कर लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए, सिलाई लगा दी है मैंने। ये देखिए, साइड इसकी फिट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने कटिंग करनी है, पहले कटिंग नहीं करनी है। और जहाँ पर जो मार्जिन ज़्यादा था वहाँ पर हमने कटिंग कर दी है और इधर इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कपड़ा ज़्यादा नहीं छूटा हुआ है। तो इसका जो ओवरलॉक वाला पार्ट है उसको इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से कटिंग कर दी है इसकी, दोनों साइड से इसी तरीके से कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालना ज़रूरी है। स्लीव का हिस्सा, ये इसमें ओवरलॉक का जो पार्ट है वो निकल जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। और इससे क्या होगा, आप आयरन जब करेंगे कुर्ती की प्रॉपर शेप आएगी। अगर आप इस हिस्से को कट नहीं करेंगे तो साइडों में काफ़ी
मोटा सा पार्ट हो जाता है तो वो फिर उसमें आयरन नहीं करी जाती है सही से, इसलिए आपको इस हिस्से को कट करके निकाल देना है। लेकिन सिलाई करने के बाद ही कटिंग करनी है, सिलाई से पहले कटिंग नहीं करनी है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कुर्ती इसके ऊपर रख करके। ये देखिए स्लीव्स इसके बिल्कुल बराबर हैं और इसकी साइड्स भी बिल्कुल बराबर हैं। दोनों कुर्तियों का नाप सेम हो गया है और इस तरीके से हमारी कुर्ती की फिटिंग हो चुकी है। और इसके बाद इसका गला देख लेते हैं। गला भी मैंने इस तरीके से स्टिच कर दिया है और ये कुर्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।